नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं रीट सेकंड लेवल के, यानी जो कक्षा 6 से 8 तक का शिक्षक बनना चाहता है उस अभ्यर्थी के लिए साइंस और मैथ, इसका क्या सिलेबस है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, शुरू के जो 3 पॉइंट हैं वो बिल्कुल सेम है, जो कि मैं पहले के वीडियोज़ में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो रीट लेवल सेकंड का जो पहला वीडियो है, आप इससे पहले के वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने ये चीज़ें डिटेल में बताई हैं। 30-30 नंबर के 5 अलग-अलग टॉपिक आएँगे आपके, 150 क्वेश्चन आएँगे और 150 नंबर का ही पेपर होगा। पहले 30 क्वेश्चन जो हैं, वो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, वो आपके सामने मैं धीरे-धीरे लेकर के आऊँगा। और इसके बाद में दूसरे 30 क्वेश्चन आएँगे आपके हिंदी के, इनके भी चल रहे हैं हिंदी अभी, समास। तीसरा जो है वो इंग्लिश या संस्कृत, इन दोनों में से एक का चुनाव करना पड़ेगा। और इंग्लिश जो है इसके भी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। उसके बाद में देखिएगा, ये है मेन साइंस और मैथ का सिलेबस। गणित और विज्ञान, जो 6 से 8 तक कक्षा के गणित और विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए हैं। अब देखिए, इसमें 30 क्वेश्चन गणित के आएंगे, 30 ही नंबर के हैं, और 30 क्वेश्चन विज्ञान के आएंगे और 30 ही नंबर के हैं। गणित का जो सिलेबस है उसमें पहला पॉइंट है घातांक। समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा तथा भाग घातांक नियम, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। दूसरा है ब्याज। तो ब्याज में सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, जन्म और मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि, ह्रास, रेखा तथा कोण। इसमें रेखाखंड, सरल और वक्र रेखाएं, ये हो जाएगा। कोणों के प्रकार, त्रिभुज, त्रिभुजों की सर्वांग समता, चतुर्भुज तथा वृत्त। फिर फोर्थ पॉइंट है सांख्यिकी, आंकड़ों का संग्रहण, और इसके अलावा बारंबारता, बंटन सारिणी, पाई चित्र, लेखा चित्र। फिर है गणित की प्रकृति और तर्क शक्ति। और फिर छठा है मूल्यांकन, जिसमें है उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्याएं। देखिए, गणित को तैयार करने के लिए सबसे बेस्ट फार्मूला जो है वो यही है कि 5वीं 6ठी क्लास से लेकर के और 10वीं क्लास तक की जो गणित की किताबें हैं उनको आप सैकड़ों बार कर जाएं आप। चूंकि आप सभी ने वो पहले पढ़ रखी है ऑलरेडी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें, तो आपको पढ़ने में कोई ज़्यादा तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। उससे बेस्ट तरीका मैथ को सीखने का इस दुनिया में कोई दूसरा तरीका नहीं है। और इन्हीं चीज़ों में से पेपर बन के आएगा, यही चीज़ें जाकर के हमें स्कूल में पढ़ानी है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो मैथ की किताबें हैं उनको सीखेगा, किसी शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा अभी कि सिलेबस शुरू हुआ नहीं उससे पहले ही कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम गणित को सोल्व कर लें। शॉर्ट ट्रिक लास्ट की चीज़ें होती है। पहले हमारा नींव हमारी मजबूत होनी चाहिए, हमारा बेस मजबूत होना चाहिए, उसके लिए आप वो पढ़ सकते हैं। और फिर मार्केट से कोई भी एक गाइड और प्रैक्टिस सेट। उसके बाद में विज्ञान, विज्ञान के बहुत से टॉपिक हैं, वो आपके सामने मैं लेके आऊँगा। साइंस को बहुत आसान बना दूंगा आपके लिए। सूक्ष्म जीव है पहला पॉइंट, जीवाणु, वायरस, कवक। फिर सजीव, सजीव में पादपों में पोषण, श्वसन और उत्सर्जन है। मानव शरीर और स्वास्थ्य, इसमें जितने भी बीमारियां हैं, क्षय रोग है, खसरा, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड, फिर इनसे बचाव, संतुलित भोजन। फिर जंतु प्रजनन और किशोरावस्था, बल और गति। तो इसमें बलों के प्रकार, ये फिजिक्स से संबंधित है। पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल। उसके बाद ऊष्मा है। फिर उसके बाद में प्रकाश और ध्वनि। प्रकाश के सोर्स क्या है, छाया का बनना, प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना। ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, ध्वनि के अभिलक्षण, शोर, शोर को कम करने के उपाय। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसमें एक्स किरणें, सीटी स्कैन, शल्य चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड, लेजर किरणें, ये सब टॉपिक धीरे धीरे मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। एक बार अभी सिलेबस वगैरह मेन चीज़ें हैं तो वो आपके सामने रख रहा हूँ। एक बार ये कंप्लीट हो जाए चीज़ें तो उसके बाद में आपके सिलेबस के टॉपिक को उठा उठा के आपके सामने लेके आऊँगा मैं। सौरमंडल है, फिर चंद्रमा और तारे, सौर परिवार। फिर है पदार्थ की संरचना, परमाणु और अणु की क्या है, परमाणु की संरचना, तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होता है,
रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं। फिर पांचवा पॉइंट है विज्ञान की संरचना और प्रकृति, प्राकृतिक विज्ञान, विज्ञान को समझना, विज्ञान की शिक्षण विधियां। छठा है नवाचार, पाठ्य सामग्री, मूल्यांकन, समस्याएं और उपचारात्मक शिक्षण। ये है छठी से आठवीं तक का जो शिक्षक बनना चाहता है रीड सेकंड लेवल का, उनके लिए गणित और विज्ञान का सिलेबस। तो दोनों में छह छह पॉइंट हैं और ये धीरे धीरे चीजें आपके सामने लाई जाएगी। विज्ञान के लिए आपको क्या पढ़ना है, डायरेक्ट किसी गाइड के चक्कर में अगर अभी ना पढ़ें तो मेरा तो यही सुझाव रहेगा, एक बार 6 से 10 तक की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं विज्ञान की, अब देखिए वो ओल्ड है या न्यू है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बार 6 से 10 तक की विज्ञान और 6 से 10 तक की गणित, इन किताबों को आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद में भी आपको धीरे धीरे मैं बताता रहूंगा कि अब आपको क्या पढ़ना है। पहले आप इनको पढ़िएगा, उसके बाद में बात करेंगे कि अब और चीजें क्या पढ़नी है। तो डायरेक्ट किसी गाइड के चक्कर में अगर आप एक बार ना पढ़ें, क्योंकि अगर आप 100% अगर सिलेक्शन करवाना है तो फिर कुछ तो रास्ता है जो हमें अपनाना पड़ेगा। अगर हर चीज में शॉर्टकट या अपनाएंगे हम ऐसी चीजें तो देखिए थोड़े मुश्किल हो जाती हैं। तो शुरू के अंदर तो शुरू के अंदर आप एक एक चीज को डिटेल में पढ़िएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सारी किताबें पढ़ जाइए। अगर आपके 100 में से 90% नंबर अगर इन सब्जेक्ट में नहीं आ जाए तो आप बता दीजिएगा। इनको इतना पढ़िए कि इसमें से आपको नींद में भी उठा के पूछे तो आप बता दें। तो ये था रीड सेकंड लेवल का साइंस और मैथ का सिलेबस। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।